So, hello everyone, welcome again. So, today we will learn about Kubernetes. So, Kubernetes क्या है? What is Kubernetes? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले समझिए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है। मान लीजिए आपकी कंपनी में केवल दो डॉकर कंटेनर हैं, ऐप 1 एंड ऐप 2। तो इन्हें मैन्युअली मैनेज करना आसान है। लेकिन अगर कंपनी बड़ी हो जाए और 500 हज़ार 5000 कंटेनर चल रहे हों, तो इतने सारे कंटेनर को कौन संभालेगा? कौन स्टार्ट करेगा, कौन स्टॉप करेगा, कौन रीस्टार्ट करेगा? इस रीस्केल करना पड़ता है, फेल होने पर नया बनाना पड़ता है, नया कंटेनर्स। सो यह काम इंसान नहीं कर सकता है। 2 4 10 कंटेनर हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बट 5000 कंटेनर। सो इसलिए हमें कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सबसे पॉपुलर है, क्यूबरनेट्स। सो क्यूबरनेट्स क्या करता है? क्यूबरनेट्स is an open source container orchestration platform originally developed by Google. It automates deploy, scaling, networking, load balancing, self-healing, and management of containerized application. Instead of manually managing hundreds of Docker containers, Kubernetes ensure your application always runs in the desired states. So, Kubernetes प्रोविजनिंग, डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट को ऑटोमेट करता है। आसान उदाहरण मान लो, इजी एग्जांपल मान लो, अमेज़न की वेबसाइट है। मॉर्निंग में 100 यूज़र्स हैं, एक सर्वर काफ़ी है, लेकिन रात में 5 लाख यूज़र आ गए। अब क्या करेंगे? अगर क्यूबरनेट्स है तो वो खुद स्केल अप कर देगा, लाइक एक सर्वर या 5 सर्वर से 50 सर्वर बना देगा। जब ट्रैफिक कम होगा फिर वापस वो 50 सर्वर से 2 सर्वर कर देगा। इसे कहते हैं ऑटो स्केलिंग। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशंस क्या क्या करती है? क्यूबरनेट्स ये सारा काम करती है, लाइक कंटेनर डिप्लॉय करना, बार बार नहीं करना पड़ता है। डॉकर रन्स स्केलिंग, अगर लोड बढ़ गया देन इट विल इंक्रीज पॉड 1 टू पॉड 10 ऑटोमेटिकली। सेल्फ हीलिंग, अगर पॉड क्रैश हो गया देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट न्यू पॉड्स। लोड बैलेंसिंग, अगर 10 पॉड्स है तो रिक्वेस्ट बराबर भेजेगी, लाइक पॉड यूजर्स विल सेंड रिक्वेस्ट देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट पॉड 1 पॉड 2 पॉड 3। रोलिंग अपडेट, अगर नया वर्जन डिप्लॉय करना है तो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 धीरे धीरे अपडेट करेगी, वेबसाइट बंद नहीं होने देगी। अगर वर्जन 2 ख़राब निकला तो ऑटोमेटिकली ये रोल बैक कर देगा, लाइक वर्जन 1 पर ऑटोमेटिकली वापस हो जाएगा। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कहाँ यूज़ होता है? तो ये यूज़ माइक्रो सर्विसेज में, एक बड़ी एप्लीकेशन, पहले एक बड़ी एप्लीकेशंस रन होती थी, अब इसको माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड हो गया, लाइक लॉगिन, सेपरेट पेमेंट, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर, इन्वेंट्री, सब अलग अलग कंटेनर में रन करेंगे। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करता है सारे, लाइक AWS, एज्योर, GCP, ETC, सब जगह कंटेनर क्यूबरनेट्स चल सकता है। डेवॉप्स में इसका CI/CD पाइपलाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक डेवलपर डॉकर फाइल पुश करता है गिटलैब में, गिटलैब से जेनकिन्स इंटीग्रेट करते हैं, जेनकिन्स HTTP रिक्वेस्ट, गिटलैब गिट HTTP रिक्वेस्ट जेनकिन को भेजेगी, जेनकिन्स ट्रिगर करेंगे एंड डॉकर इमेज बनाएगा, और डॉकर इमेज को जेनकिन्स पुश करेंगे ECR में, एंड फ्रॉम ECR से ये क्यूबरनेट्स डिप्लॉय करता है न्यू इमेज को लेके। सो क्यूबरनेट्स क्या है? सो क्यूबरनेट्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कंटेनर को डिप्लॉय, स्केल और मैनेज करता है। सो रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट है। प्रिंसिपल सबको मैनेज करता है, वैसे ही कंट्रोल प्लेन वर्कर नोड को मैनेज करता है। क्यूबरनेट्स फीचर्स ऑफ क्यूबरनेट्स, लाइक स्टोरेज, डेटा सेव रखना है जैसे डेटाबेस, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस लाइक पासवर्ड, सीक्रेट्स, कॉन्फ़िग, मैप्स मैनेज करता है। ऑटो स्केलिंग, ट्रैफिक बढ़े
पॉड्स बढ़ जाएंगे, ट्रैफिक कम हो, पॉड्स कम हो जाएंगे। रोलिंग अपडेट्स लाइक बिना डाउन टाइम के एप्लीकेशन अपडेट हो जाती है। सर्विस डिस्कवरी, सो एप्लीकेशन को आईपी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, सर्विस नेम से कम्युनिकेशन हो जाता है। सो वाई क्यूबरनेट्स? एज एप्लीकेशंस ग्रो, मैनेजिंग containers manually become difficult. Kubernetes automatically restart failed containers, scale applications based on demand, traffic, performs rolling update with no downtimes, and supports rollbacks if deployment fails. Docker versus Kubernetes. Docker creates and runs containers. Kubernetes manage large number of containers across multiple servers. Think of Docker as a building a car and Kubernetes as managing an entire fleet of cars. Kubernetes आर्किटेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लेन में के अंदर लाइक टू पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड। कंट्रोल प्लेन में एपीआई सर्वर, शेड्यूलर्स, कंट्रोलर एंड ईटीसीडी होते हैं। एंड वर्कर नोड यही एप्लीकेशन कंट्रोल प्लेन इसे पहले मास्टर कहते थे, यह ब्रेन है क्यूबरनेट्स का। वर्कर नोड पर एप्लीकेशन चलती है लाइक क्यू सो वर्कर नोड के core components of the control plane contains the API server, scheduler, controller, manager, and etcd. Worker node run kubelate, kubeproxy, container runtime, and pods. So pod is the smallest deployment unit. Pods is the smallest deployable unit. Deployment manages pods. Replica sets maintain desired number of pods. Service stable endpoints, namespace logical isolations, config map configurations, and secret keep sensitive informations. So what is the benefits? So benefits high availability, self-healing, auto-scaling, rolling updates, portable, efficient resource utilization, and cloud-native applications management. So interview questions are, what is Kubernetes? So Kubernetes का what is Kubernetes? Kubernetes क्या है? Then difference between Docker and Kubernetes. What is pod? What is deployment? What is kubelet? And what is ECDZ? So we know what is pod. Pod is a smallest deployable unit, and what is deployment? Deployment manages the pod. And kubelet, what is kubelet? What is kubelet? Then kubelets is like a part of क्यूबलेट एक एजेंट है जो हर वर्कर नोड पर चलता है। इसका काम कंट्रोल प्लेन से इंस्ट्रक्शन लेना और पॉड्स तथा कंटेनर को सही तरीके से चलाना। लाइक फॉर एग्जांपल, मैनेजर कंट्रोल प्लेन है, सुपरवाइज़र क्यूबलेट है, एंड वर्कर कंटेनर्स है। सो मैनेजर जो है आदेश देता है, सुपरवाइज़र आदेश को लागू करता है, एंड वर्कर काम करते हैं। तो इसी तरह कंट्रोल प्लेन, क्यूबलेट्स, कंटेनर रन टाइम्स, पॉड एंड कंटेनर। सो क्यूबलेट कैसे काम करता है? कंट्रोल प्लेन आदेश देता है, मान लीजिए आपके यह कमांड चलाई, kubectl apply -m nginx.yaml। एपीआई सर्वर को पता चला कि आपको एक nginx पॉड चाहिए। देन शेड्यूलर नोड चुनता है, लाइक कौन सा नोड पर ये चलेगा, नोड 2 पर पॉड
चलाओ, शेड्यूलर विल से। देन क्यूबलेट एक्शन लेता है, लाइक अब नोड 2 पर मौजूद क्यूबलेट यह काम करेगा, लाइक एपीआई सर्वर से बात करेगा, पॉड की जानकारी देगा, कंटेनर रन टाइम को बोलेगा कि इमेज डाउनलोड करो, कंटेनर स्टार्ट करो, एंड पॉड रनिंग कर देगा। सो पूरा फ्लो है, फर्स्ट kubectl apply. When kubectl apply will run, it will go to the API servers, then API server send the request to the scheduler will decide which node should run the pod, then node will send kubelet will run the container runtimes, then it will docker hub and ECR, it will push the image to the docker hub or ECR, and then ECR से इमेज पुल हो गए, कंटेनर स्टार्ट होगा एंड पॉड रन करेगा। सो क्यूबलेट लगातार एपीआई सर्वर से पूछता रहता है मेरा नोड पर कौन कौन से पॉड चल रहे हैं। पॉड स्टार्ट करना है, यदि नया पॉड बनाना है तो पॉड डिफिनेशंस, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम्स एंड पॉड रनिंग। कंटेनर मॉनिटरिंग करना, यदि कंटेनर क्रैश हो जाए देन क्यूबलेट डिटेक्ट करता है एंड रीस्टार्ट करता है। हेल्थ चेक करना, क्यूबलेट लगातार चेक करता है पॉड रनिंग है, कंटेनर हेल्दी है, मेमोरी ठीक है, सीपीयू ठीक है। स्टेटस भेजना, क्यूबलेट एपीआई सर्वर को रिपोर्ट भेजता है, नोड हेल्दी है, पॉड्स रनिंग है, मेमोरी यूजेज, सीपीयू यूजेज। क्यूबलेट किन से कम्युनिकेट करता है, तो क्यूबलेट एपीआई सर्वर, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम एंड कंटेनर, एंड देन कंटेनर लाइक क्यूबलेट सीधे एपीआई सर्वर से बात करता है, यह ईटीसीडी या शेड्यूलर से बात नहीं करता है, सीधे एपीआई सर्वर। क्यूबलेट अगर बंद हो जाए तो नए पोर्ट नहीं बनेंगे, पुराने पोर्ट मॉनिटर नहीं होंगे, कुछ नोड कुछ समय बाद नॉट रेडी दिखने लगेंगे। Yeah, so that's it from today. Thank you.